हेलो गाइस, हम सब आज पढ़ने वाले डीएवी का क्लास 1 का चैप्टर नैतिक शिक्षा का बुक चैप्टर 4 जिसका नाम है चीकू बंदर। एक बंदर था चीकू। वह जंगल में अपनी माँ के साथ रहता था। जंगल के पास ही एक मंदिर था। जंगल के पास ही में एक मंदिर था। उस मंदिर में सुबह सुबह बहुत लोग पूजा करने आते थे। जंगल के पास एक मंदिर था। उस मंदिर में सुबह सुबह बहुत लोग पूजा करने आते थे। सब बंदर हर सुबह मंदिर के पास जा बैठते। जितने भी बंदर थे सब वहाँ पे मंदिर के पास जाके बैठ जाते थे। वहाँ आने वाले लोग उन्हें खाने को तरह तरह की चीज़ें देते और मंदिर पास जो भी लोग आते थे वो बंदर को तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। इस तरह बंदर अपना पेट बहुत मज़े से भर लेता। इस तरह बंदर का पेट हर रोज़ भर जाता था। सेकेंड पेज। चीकू की माँ उसे प्रतिदिन उसके साथ चलने के लिए कहती। चीकू की जो माँ थी उसको हर दिन चलने के लिए साथ में चलने के लिए कहती थी, पर वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। पर जो चीकू था वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। ठीक है। उसकी माँ अकेले ही चली जाती। उसकी माँ जो थी अकेले ही चली जाती थी और चीकू मज़े से दोपहर तक सोता रहता था। रात को भी वह उछल कूद करके सबको परेशान करता। चीकू जो है वो रात को भी उछल कूद करके सबको परेशान करता, क्योंकि उसे रात को देर से सोने की आदत थी। चीकू को रात में देर से सोने की आदत थी, इसलिए वो सबको परेशान करता था। उसको सोता देख कभी चिड़िया उसके सिर पर आकर चींची करती तो कभी मधुमक्खियाँ उसके कान में भिनभिनाती। जब सूरज बहुत तेज चमकने लगता तो वह ऐसी जगह पर जा लेटता जहाँ धूप नहीं हो। जब सूरज तेज चमकने लगता था तो वो ऐसी जगह पर जा लेटता था जहाँ पे धूप नहीं छाया हो। ठीक है। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सब आते जाते उसको उठाने और काम करने की सलाह देते। जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे सब उसको जाके उठाते और काम करने की सलाह देते, पर उस पर कोई असर नहीं होता। पर चीकू पे कोई असर नहीं होता। उसको देर तक सोते रहना बहुत अच्छा लगता था। चीकू को देर तक सोते रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन चीकू की माँ बीमार हो गई। एक दिन जो हुआ, चीकू की माँ बीमार हो गई। माँ ने चीकू को खाना ढूंढने जाने के लिए कहा। नेक्स्ट पेज। चीकू ने माँ को हाँ तो बोल दिया, पर वह सुबह जल्दी उठकर खाना ढूंढने नहीं गया। चीकू जो था वो माँ को हाँ तो बोल दिया, पर वो सुबह जल्दी उठकर खाना ढूंढने नहीं गया। माँ ने उसे कई बार आवाज़ दी पर वह सोता रहा। चीकू की माँ जो थी वो चीकू को कई बार आवाज़ दी पर चीकू एक बार भी नहीं सुना। माँ के बार बार कहने पर वह उठकर दूर के एक पेड़ पर जाकर सो गया। माँ की बार बार कहने पर चीकू जो था वो दूसरे पेड़ पर जाकर सो गया। आधा दिन बीत जाने पर भूख के मारे उसकी नींद खुली। आधा रात जब बीत गया तो फिर चीकू को भूख लगा तो फिर उसकी नींद खुली। माँ की बात याद करके वह उठा और मंदिर की तरफ चल पड़ा। जब वो उठा तो उसे माँ की बात का याद आया और वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। पर जब वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के बाहर कोई भी नहीं था। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के पास कोई भी नहीं था। मंदिर के कपट बंद हो चुके थे। कपट मीन्स होता है दरवाज़ा, तो मंदिर के दरवाज़ा जो था वो बंद हो चुका था। वह भूखा प्यासा वहीं बहुत देर तक बैठा।
चीकू जो है वहाँ भूखा प्यासा बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो चली, धीरे धीरे जो थी वो शाम होने लगी थी। वह उदास होकर जंगल की तरफ लौट रहा था। चीकू जो है वो उदास होकर जंगल की तरफ लौट रहा था। जब वह माँ के पास पहुँचा तो माँ ने खाने के बारे में पूछा। जब चीकू माँ के पास पहुँचा तो चीकू की माँ ने खाने के बारे में पूछा। वह उदास होकर बोला चीकू उदास होकर बोला, माँ मंदिर के बाहर तो कोई भी नहीं था, इसलिए खाने को कुछ नहीं मिला। माँ हैरान होते हुए बोली, पर बाकी के सब बंदर तो खाकर आए। माँ हैरान होकर बोली, पर सब बाकी के सब बंदर तो खाकर आए हैं। चीकू डरते हुए बोला, माँ आपके बार बार जगाने पर भी मैं दूसरे पैर पर जाकर सो गया था, इसलिए देर से पहुंचा। चीकू बोला, माँ आपके बार बार जगाने पर भी मैं दूसरे पैर पर जाकर सो गया था, इसलिए देर से पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। माँ उदास होकर एक कोने में जा लेटी। चीकू की माँ उदास हो गई और एक कोने में जा लेटी। फिर धीरे से बोली, बेटा आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। फिर चीकू की माँ बोली, बेटा आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही खाने को कुछ ढूंढ लेती। माँ ने बोला, बेटा अगर मेरा तबीयत ठीक होता तो मैं ही आज खाना कुछ ढूंढ लेती। माँ की बात सुन चीकू बहुत दुखी हुआ। माँ की बात सुन चीकू बहुत दुखी हुआ। माँ की बात को सुनकर चीकू बहुत दुखी हुआ। अगर वह दोपहर तक सोता नहीं रहता तो आज उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ता। अगर वो माँ की बात सुन लेता और वो दोपहर तक सोता नहीं रहता तो आज उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ता। उस दिन के बाद चीकू कभी देर तक नहीं सोया। अब वह सूर्य उदय के साथ उठने लगा था और सूर्य अस्त होते ही सो जाता। उस दिन के बाद चीकू जो था वो कभी देर तक नहीं सोया। अब वो सूरज उगने से पहले उठने लगा था और सूरज डूबने से पहले ही सो जाता था। तो यहाँ चैप्टर ये होता है कंप्लीट। ये था चैप्टर 4 नैतिक शिक्षा का।